तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 317 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था सैमुअल सीओ को, जिसने जोहान, जेक और ऑली को अकेले ही पेल दिया होता है। और ये देख के गो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सैमुअल सीओ को अपना एक खुफिया दोस्त बना लेता है। और वहीं जो दूसरी तरफ जेक होता है वो गैर कानूनी काम करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं जेक के स्कूल के 3rd ईयर के बंदों को, ये आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, आजकल बिग डील ने नंबर वाली लॉटरियों का सिस्टम खोल रखा है। इनका लीडर कहता है अगर हम उनके पास ग्रुप बना के जाएंगे तो वो हमें जीतने वाला नंबर बता सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है आखिर बिग डील ऐसा क्यों करेगी? हा 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 हा। इनका लीडर कहता है अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, वो देखो वहाँ पे जेसन खड़ा है। हे जेसन, मैंने सुना है आजकल तुम लॉटरी वाला धंधा खोल के बैठे हो। जेसन बहुत ही शर्मिंदा होके कहता है हाँ। और यार जेसन शर्मिंदा इसलिए होता है क्योंकि उसको ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट जेक के कहने पे जेसन को ये सारे काम करने पड़ रहे होते हैं और जेक खुद मजबूर होता है इस तरीके के काम करने के लिए ताकि वो शीनू हान को वर्कर गैंग से छुड़वा सके। जो ये स्कूल के लड़के होते हैं ये जेसन को कहते हैं हे, जैसा तुमने मुझे कहा था मैं अपने साथ कुछ बंदे ले आया हूँ, अब मुझे जीतने वाला नंबर बताओ। लेकिन एक सेकंड, क्या होगा अगर हम हार गए तो? दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं, अगर हमें पहले से नंबर पता होगा तो हम जीत जाएंगे। मेरा मतलब वैसे भी ये सारा धंधा जेक ही तो कर रहा है और जेक हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। और यार जेक दूर खड़ा होके इन सारे बंदों की बातें सुन रहा होता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि सच में अगर ये पहले वाला जेक होता तो ये किसी के भी साथ ऐसा ना करता। बट अभी जेक को अपने ही स्कूल के बंदों के साथ ऐसा करते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस आदमी को जो किसी वक्त गैप्रियोंग किम के लिए काम किया करता था। यह आदमी जेक को कहता है जेक, तू लॉटरी वाले धंधे से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है ना? तो सबसे पहले तुझे अपने क्लासमेट्स को ही शिकार बनाना पड़ेगा इसका। तूने कहा जो तेरे बिग डील गैंग के बंदे हैं वो तेरे कहने पे कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे जल्दी से काम शुरू करवा दे। अगर बिग डील गैंग हमें स्कूलों से काफी सारे बंदे ला के देगी जो हमारे ऐप में गेम खेल सकते हैं, तो हम उन सारे बच्चों को जुआ खेलने की लत लगा देंगे और उसके बाद उनके पास जितना भी पैसा होगा उनके अंदर से हम वो सब कुछ निचोड़ लेंगे। तो खैर जो जेक होता है उसको तो पता ही होता है सारे बंदों का कटने वाला है, सबका पैसा जाने वाला है। बट ये जो नादान स्कूल के बच्चे होते हैं जेसन को बोल रहे होते हैं हे जेसन, मैं बिल्कुल सही वेबसाइट यूज कर रहा हूँ है ना? तो मुझे इसमें अकाउंट कैसे बनाना होगा? और जेसन भी मरे हुए मन से इन बंदों का जवाब दे रहा होता है। उसको ये काम करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही जेक को अपने बंदों से ये काम करवा के अच्छा लग रहा होता है। जेक अभी अपने मन में बोल रहा होता है जेक, तू अपने दोस्तों को ऐसा घटिया काम करने पे मजबूर कर रहा है। तू अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे पैसा चाहिए। क्या सिर्फ एक यही रास्ता है पैसा कमाने का? भाड़ में जाइए लॉटरी वाला धंधा, मुझे ये नहीं करना है। और अभी जेक अपने क्लासमेट्स के सामने आता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। तो खैर जेक अपने क्लासमेट्स के तो पैसे लूटने से बचा लेता है, लेकिन उसके बाद जब जेक उस आदमी के पास जाता है जो उससे ये सारे काम करवा रहा होता है, जेक उसको कहता है कि उसको ये काम नहीं करना है। वो आदमी जेक के एक रैपट मारता है और कहता है जा फिर छोड़ दे तू इस काम को। मैंने तुझे एक मौका दिया था क्योंकि तूने मुझे कहा था तुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन अब जो बंदे खुद चल के हमारे जाल पे फंसने के लिए आ रहे हैं तू उनको भी दूर कर दे रहा है। तूने मुझे कहा था कि तू पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा, तो आखिर अब तू इतना ज्यादा मासूम क्यों बन रहा है? क्या तूने सोचा था पैसा कमाना इतना ज्यादा आसान होगा? जरा देखो तो ये साला मुझे कैसे घूर रहा है। जा तू छोड़ दे इस काम को, चला जा यहाँ से। लगता है महान गैप्रियोंग किम का बेटा ऐसे काम नहीं कर सकता है ना? जा यहाँ से दफा हो जा। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो तेरी पोजीशन लेने के लिए तड़प रहे हैं। मोटा अपने साथ वालों को कहता है और तुम मुझे मेरे कपड़े लाके दो। जेक सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, अगर ये ऐसा ही करेगा तो ये 5 बिलियन वॉन कभी भी नहीं कमा पाएगा। और ये मोटा अंकल ये बात कह के यहाँ से चला जाता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को जो अभी गन के सामने खड़ा होता है। गन जेक को कहता है एक आसान रास्ता है जिससे तू 5 बिलियन वॉन कमा सकता है और उससे तू शीनू को भी वापस ला सकता है। बस तुझे मेरे रिटायर होने के बाद मेरी जगह लेनी होगी। अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे 5 बिलियन वॉन कमाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा और शीनू को तू तुरंत ही वापस लेके आ सकता है। जेक कहता है क्या मुझे तुम्हारी जगह लेनी होगी? गन कहता है हाँ ये बिल्कुल आसान है, तुझे बस मुझे हर महीने 100 मिलियन वॉन देने होंगे और वैसे भी आखिर में पैसा ही ये साबित करता है
कि एक इंसान कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। यही एक रास्ता है जिससे तू मेरी जगह ले सकता है। मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी जगह ले सके। इसके बारे में सोचो जेक, सोचो कि ऐसा सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है जिससे तुम सीनू को वापस लेके आ सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को। जेक यही सारी बातें याद करते हुए उस आदमी के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था, लेकिन अब से मैं सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो कोई भी हो, मैं उन सबको आपकी वेबसाइट में लेके आऊंगा, चाहे वो मेरे जूनियर हो या फिर वो मेरे सीनियर हो। मैं अब से इस लॉटरी वाले धंधे को बहुत ज्यादा सीरियसली लूंगा। और यार ये बात जेक अपने दिल पे पत्थर रख के बोल रहा होता है। जेक साथ साथ में अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मुझे गन की जगह लेनी है तो मुझे उसे हर महीने 100 मिलियन वॉन देने होंगे। और वैसे भी कोई भी काम तब तक इलीगल नहीं होता जब तक कि तुम पकड़े ना जाओ। मुझे कैसे भी करके सीनू को वापस लेके आना है। मुझे गन की जगह लेनी ही होगी ताकि मैं शीनू को वापस लेके आ सकूं। और यार इसके बाद जो जेक होता है अपने अंदर की इंसानियत को दबा देता है। भले ही वो एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन वो लोगों का बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं पूरे 1 साल बाद का सीन। एक आदमी जेक लोगों के अड्डे में आता है और चिल्ला के कहता है, सालो मुझे मेरा पैसा वापस करो। यहाँ पे जो बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, अरे ये क्या है, ये यहाँ पे अंदर कैसे आया। ये जो आदमी होता है अभी यहाँ पे अपने साथ एक गैस सिलेंडर भी लेके आ रखा होता है। ये आदमी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये गैस सिलेंडर दिखा के इन सबको धमका रहा होता है। ये आदमी चिल्ला के कहता है, सालो मुझे मेरा पैसा वापस करो। मैं जानता हूँ तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के लोगों को ऐसा नंबर बताते हो जो कि जीतेगा, लेकिन वो जीतता नहीं है। जो पैसे तुमने मुझसे लूटे हैं वो मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी की फीस के लिए थे। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं इस पूरी जगह को यहाँ पे उड़ा दूंगा। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बंदे के पीछे से आवाज आती है, तो ठीक है उड़ा दे इस जगह को। ये बंदा पीछे घूमता है और कहता है, आखिर तू कौन है। और जैसे ही ये बंदा पीछे घूमता है जेक इस बंदे का सर पकड़ के जमीन पे मार देता है। जेक कहता है, मैंने कहा इस जगह को उड़ा दे, तेरे अंदर इतना दम नहीं है कि तू ऐसे काम कर सके। इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी तो तू ये भारी गैस टैंक लेके यहाँ पे आया ही क्यों। जेक अपने साथ वाले बंदों को कहता है, वहाँ पे ऐसे खड़े मत रहो, इसको उठा के बाहर फेंक दो। और ये जो आदमी होता है गलती से इसके हाथ में जो लाइटर जैसी चीज होती है वो जल जाती है, जिससे कि ये गैस टैंक फट भी सकता है। और ये आदमी खुद काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्ला रहा होता है, अरे ये जल गया गलती से, ये फट जाएगा। तो खैर इस आदमी के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो इस टैंक से इस पूरी जगह को उड़ा दे। और जेक को ये बात अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए जेक काफी ज्यादा रिलैक्स होता है और वो अपने साथ के बंदों को कहता है, और हाँ जॉन को बोलो मुझसे बाहर आके मिले। इसके बाद जो जॉन होता है वो जेक के पास आता है और कहता है, हे जेक आखिर क्या चल रहा है। जेक कहता है, तू बहुत दिनों से किसी भी बंदे को वेबसाइट में नहीं लेके आया है। मैंने तुझे कैफे में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बोला था। जॉन कहता है, अरे जो जिस बंदे के साथ मैं काम करता हूँ वहाँ कैफे में, मैं कोशिश करूंगा कि उसको वेबसाइट में लेके आऊं। उस बंदे का नाम जेस पार्क है। और यार आपको तो पता ही होगा जेस एक कैफे में काम किया करता था, जो कि हमें लुकिसम के 8 एपिसोड के एनीमे के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो खैर अभी जो यहाँ पे चीजें हो रही है ये हमने पुराने वाले चैप्टर्स में भी देखी है, लेकिन उस वक्त हमने ये जीहो के पर्सपेक्टिव से देखी थी, यानी कि जीहो के नजरिए से देखी थी। लेकिन अभी हम कहानी को जेक के नजरिए से देख रहे हैं। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन को। जॉन जेस को कहता है, क्या तुम मुझे कुछ थोड़े पैसे दे सकते हो, मैं तुम्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। जेस कहता है, माफ करना जॉन, मैं तुम्हें बार बार ऐसे पैसे नहीं दे सकता। जेस अपने मन में बोल रहा होता है, ये इतना ज्यादा बड़ा तो हो ही गया है कि इसको पता होना चाहिए, बार बार किसी से ऐसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। लेकिन जॉन फिर भी जिद कर रहा होता है। जॉन कहता है, अरे सिर्फ इस बार, बस एक बार मुझे पैसे दे दो। वैसे जेस एक बार तुम खुद वो लॉटरी खेल के क्यों नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर होते हैं उनको चुनने में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मैं हर बार जीतता हूँ। जेस कहता है, नहीं तुम्हारी लॉटरी तुम्हें ही मुबारक हो। और यार जेस को कोई भी इंसान ऐसे फालतू के काम नहीं करवा सकता, क्योंकि जेस हमारे वास्को भाई के साथ रहता
रहता है और वास्को जीती जागती एक इंसाफ की मूर्ति है। और हाँ, मुझे आप सबका वो आंसर बहुत ज्यादा पसंद आया था जो आपने कहा था कि अगर वास्को जेक की जगह में होता तो वास्को क्या करता। आप में से बहुत सारे बंदों ने लिखा था कि वास्को मर जाता लेकिन वो गलत काम नहीं करता। और यार मैं भी वास्को के बारे में यही सोचता हूँ, जिस वजह से वास्को मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है लुकिसम का। वैसे और भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं लेकिन वास्को भी उनमें से एक है। तो खैर, जब जॉन की दाल जेस के साथ नहीं गलती उसके बाद उसकी नजर पड़ती है जीहो के ऊपर जो ड्यूक हावा के साथ जा रहा होता है। जॉन देखता है जीहो ने महंगी जैकेट महंगे शूज पहने हुए होते हैं और आपको तो पता ही होगा कि जीहो कैसा इंसान था, उसको शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा शौक था। जॉन ये बात सीधा जाके जेक को बताता है और कहता है मैंने जेस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं फंसा। लेकिन उसके बाद मुझे वो बंदा दिखा, उसका नाम है जीहो पार्क। उसे देख के ऐसा लगता है उसके पास बहुत सारा माल पानी है। जेक कहता है अच्छा ऐसी बात है तो उसको कभी यहाँ पे लेके आओ। लेकिन तभी यहाँ पे जो आदमी होता है जिसके लिए जेक काम करता है वो यहाँ पे आ जाता है। ये आदमी जेक की तारीफ करते हुए कहता है ओ अगर जेक को अब उस जीहो लड़के के बारे में पता चल चुका है तो जेक उसको पूरी तरह से खाली कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। जेक कहता है हेलो बॉस। ये आदमी कहता है अब तुम जाके कुछ खा सकते हो, तुम्हारा शायद आज का काम पूरा हो गया है और हाँ घर आराम से जाना। और यार यहाँ पे अभी हमें ये चीज देखने को मिल रही होती है, ये आदमी जेक की अभी काफी ज्यादा चिंता कर रहा होता है और जेक की भी इस आदमी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई होती है। तो खैर इसके बाद जब जेक यहाँ से चला जाता है, जॉन इस आदमी के कंधे की मसाज करते हुए कहता है बॉस मुझे सच में इस बात पे यकीन नहीं होता। ये आदमी कहता है क्या यकीन नहीं होता? आखिर किस बात पे तुम्हें यकीन नहीं होता? जॉन कहता है मैंने सुना था कि जब जेक यहाँ पे पहली बार आया था तो आप उससे काफी ज्यादा नफरत करते थे लेकिन अब आप उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हो। यह आदमी कहता है 1 साल, सिर्फ 1 साल में ही वो बच्चा ये जो हम धंधा चलाते हैं नंबर वाला उसका हेड बन गया है। तो आखिर मुझे वो बच्चा पसंद क्यों नहीं आएगा? वो सच में कमाल का है। मुझे नहीं पता कि उसको 5 बिलियन वॉन क्यों चाहिए लेकिन उसका जैसा जोश मैंने किसी और के अंदर नहीं देखा है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक होता है अपने रूम में बैठ के नूडल्स खा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जेरी, जेसन और ब्रैड आ जाते हैं। जेरी कहता है आप दोबारा से इंस्टेंट नूडल खा रहे हो, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए सर। जेक कहता है ना, अच्छा खाना खाना पैसों की बर्बादी है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस क्वालिटी का खाना खा रहा हूँ जब तक कि वो मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। जेरी कहता है सर मैंने सुना है आप ये सब कुछ गन की जगह लेने के लिए कर रहे हो, क्या आप हमें बता सकते हो कि आप गन की जगह क्यों लेना चाहते हो? इसके बाद जेक के चेहरे में हल्की सी एक स्माइल आती है और उसको सीनू की याद आती है। सीनू ने जेक को कहा था जेक मेरे भाई मुझे माफ करना, मैं बिग डील की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में छोड़ के जा रहा हूँ और हाँ जितनी भी ये बातें हैं किसी और को मत बताना, ये काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा। और जिस तरह से सीनू झूठ बोलने में माहिर था, अच्छा इंसान होने के बावजूद भी वो खुद को एक बुरा इंसान दिखाता था, अभी जेक भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा होता है। जेक कहता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा बहुत ज्यादा पसंद है। जेक अपने मन में बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं सच में उसकी तरह बनता जा रहा हूँ। जेक अपने मन में कहता है जेरी तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, शायद तुम सोच रहे होंगे कि मैं बदल गया हूँ लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे सीनू को किसी भी हाल पे वापस लेके आना है। और यार इस वक्त तक जो जेक होता है अपने आप को बुराई की दुनिया में पूरी तरह से झोंक चुका होता है और इस वक्त तक जो जीहो होता है वो भी जेक से मिल चुका होता है। जेक बहुत ही प्यार से जीहो का पोपट बनाने के लिए जीहो को कहता है हेलो मेरा नाम जेक है, मैंने जॉन से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। और जेक और उस आदमी से मिलकर जीहो को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी पहचान बहुत बड़े लोगों से हो गई है जो कि उसको लॉटरी के नंबर बहुत ही इजीली बता सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है जीहो शुरुआत से ही झंड जिंदगी जीता आया था, जीहो को पहले से ही शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा शौक होता है और अब जब उसकी नजर में वो बड़े लोगों से मिल चुका है तो अब वो और ज्यादा शो ऑफ करने लगता है। वो जेक लोगों के साथ बैठ के फुल मजे से बहुत सारी दारू पी जाता है जो कि हमने पुराने चैप्टर्स में देखा था। और उसके बाद जीहो ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ है। जीहो अभी नशे में नाच रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं एक चैंपियन की तरह शराब पी सकता हूँ, मेरी पूरी क्लास में मेरे जितना कोई भी नहीं पी सकता, मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ। तो खैर जीहो को लूटने में जेक को ज्यादा समय नहीं लगता लेकिन इसी के कुछ समय बाद जो जेक होता है उसका आमना सामना होता है वास्को से। वास्को को पता चल चुका होता है कि जीहो को किसी ने बेवकूफ बना के
उससे पैसे लूट लिए हैं। इसलिए वास्को सीधा जेक के पास आता है और कहता है जीहो को उसके पैसे वापस कर दे। और इस वक्त हमें जेक की वॉइस ओवर आ रही होती है। जेक कहता है वो पहली बार था जब मेरा आमना सामना बर्न नकल गैंग से हुआ था। मुझे सच में उन लोगों को देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो लोग मुझे मेरी पुरानी बिग डील गैंग की याद दिलाया करते थे। बर्न नकल, इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं है, हम भी पहले ऐसे ही हुआ करते थे। इस इंसान को देख के मुझे सच में अपनी याद आ गई। जेक वास्को के सर पे प्यार से हाथ रखता है और कहता है सॉरी, अब उसके पैसे वापस नहीं आ सकते, लेकिन सच में तुम कितने अच्छे दोस्त हो। लेकिन तभी जो वास्को होता है घुमा के एक मुक्का मारता है जेक के और उसको जमीन में गिरा देता है। जेक भले ही जमीन में गिर चुका होता है, लेकिन उसने वास्को का हाथ पकड़ लिया था, जिससे कि उसको वास्को का मुक्का नहीं लगता। जेक एक स्माइल के साथ कहता है बच्चे, तुम्हें कम से कम सेविंग कर लेनी चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ रही है। लेकिन जो वास्को होता है एक लात मारता है जेक के मुंह पे। लेकिन इस वक्त जेक का लेवल वास्को से काफी ज्यादा हाई होता है। जेक के लात पड़ने से पहले ही जो जेक होता है वास्को की पूरी बॉडी को हवा में उठा लेता है और कहता है बच्चे, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अब तुझे घर चले जाना चाहिए। और सीधा पटक के मारता है वास्को को जमीन में। लेकिन वास्को जमीन से उठता है और कहता है मुझे कम समझने की गलती मत कर, नहीं तो बाद में तू पछताएगा। लेकिन तभी जो जेक होता है बहुत ही फुर्ती से वास्को के मुंह पे 2 मुक्के बजा देता है और कहता है बहुत अच्छे बच्चे, लगता है तू और ज्यादा मार खाना चाहता है। लेकिन वास्को भाग के आता है और जेक की कमर पकड़ लेता है और उसको गिराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी जेक वास्को का सर पकड़ के उसके मुंह पे अपना घुटना दे मारता है और वास्को के पेट में एक मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है। और उसके बाद हवा में ही एक मुक्का वास्को के मुंह पे। उसके बाद वास्को को हवा से ही खींच के सीधा जेक जमीन में पटक देता है। लेकिन वास्को को मारते मारते जेक अपने मन में बोल रहा होता है बच्चे, मुझे माफ करना, मेरे कंधों में तुझसे कई ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मुझे लगता है हम दोनों कुछ हद तक एक जैसे ही हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए अपने मन में मेरे लिए नफरत मत रखियो। अभी जब जेक ने वास्को को जमीन में पटका होता है, इसके बाद वास्को अनकॉन्शियस हो गया होता है। जेक कहता है कम ऑन, आखिर तू किस चीज का बना है, तुझे मुक्का मार के मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। लेकिन यार, भले ही वास्को अभी जेक से कमजोर है, लेकिन शेर शेर ही होता है, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो। वास्को लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठता है और कहता है मैंने मेहनत करी, मैंने कोशिश करी, मैंने खुद से वादा करा है कि मैं कभी भी तुम जैसे बुरे इंसानों से नहीं हारूंगा। वास्को की नाक से खून टपक रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वास्को हार नहीं मानता। जेक अपना कोट निकालता है और कहता है ओ अच्छा, ऐसी बात है, तो आज तू एक बुरे इंसान से हारने वाला है। इसके बाद जेक दोबारा से वास्को को मार मार के अनकॉन्शियस कर देता है। जेक वास्को को जमीन में लेटाने के बाद कहता है ये हरामजादा काफी ज्यादा मजबूत है। सच में बच्चे, मैं तुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तू मेरे सामने इतनी देर तक टिक सका। और बगल में ही जो जेस खड़ा होता है, जेक जेस को कहता है हे बच्चे, अपने दोस्त को उठा के घर ले जा। और जेस की तो जेक को देख के फटके 4 हो चुकी होती है। जेस कहता है क्या वास्को भाई वापस में इस बंदे से लड़ नहीं पाए? अभी जेक अंदर से कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। जेक कहता है क्या तू भी मुझसे फाइट करने वाला है? क्या तू अपने बॉस के हारने का इंतजार कर रहा था? लेकिन यार, वास्को की यही बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वास्को दोबारा से अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है जेस, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको हरा के रहूंगा। जेक कहता है अरे यार, तू सच में काफी ज्यादा मजबूत है, तुझे तो कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहिए, अपने टैलेंट को इस तरह से बर्बाद मत कर। लेकिन तभी हमें एक आवाज आती है ये नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हम देखते हैं ये आवाज किसी और की नहीं, ये होती है गन की आवाज। जेक कहता है क्या गन? सर, आपको बहुत समय से देखा नहीं, क्या आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो? गन कहता है हाँ, मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। जेक कहता है सर, क्या आप इस बंदे को जानते हो? गन कहता है हाँ, हम पहले मिले हैं। इस बंदे का नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, टबास्को, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। और आपको पता ही होगा जो वास्को होता है वो गन से एपिसोड नंबर 8 में पहली बार मिला था। गन कहता है ये बंदा बिल्कुल एक टैंक की तरह बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। टबास्को, तेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन तू अभी जेक को हराने के काबिल नहीं है। भले ही जेक को देख के लगता नहीं है, लेकिन पहले मैं इसको अपना सक्सेसर बनाने के बारे में सोच रहा था। जेक कहता है
क्या सोच रहा था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और भाई लोग इसके बाद जो होता है वो हमने पुराने चैप्टर्स में देखा था। गन जेक को डिसअप्रूव कर देता है और जेक गन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गन जेक को मार मार के उसके दांत तोड़ देता है और उसके चेहरे में भी उसे एक निशान दे देता है। वैसे तो गन जेक की और ज्यादा बुरी हालत करता, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जेरी आ जाता है जो कि जेक को बचा लेता है। और गन और जेरी की जो फाइट थी वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, भले ही हमें वो देखने को नहीं मिली थी, बट जेरी ने गन की चेस्ट में एक खतरनाक सा निशान मार दिया था, लेकिन उसके बाद गन ने जेरी को भी पेल दिया था। तो खैर ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी होती हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जो जेक होता है वो जेल से आजाद हो चुका होता है। अभी हम देखते हैं जेक मस्त करके सो रखा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं। सर, बॉस। और जेक लाइनमैन की आवाज से उठ जाता है। लाइनमैन कहता है, मुझे माफ करना बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप गहरी नींद में सो रहे हो। जेक कहता है, हाँ मैं काफी ज्यादा गहरी नींद में था, क्योंकि इस वक्त मैं अभी शीनू के रूम में सो रखा हूँ, शायद इसलिए ही मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आई। मुझे नींद से उठाने के लिए शुक्रिया लाइनमैन। इसके बाद लाइनमैन जेक को उसका कोट पहनाता है और जेक कहता है, लाइनमैन क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए पड़ा है? मुझे काफी भूख लगी है। लाइनमैन कहता है, जी सर, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। जेक कहता है, वैसे काफी समय हो गया है जब से मेरी तुमसे बात नहीं हुई थी। लाइनमैन कहता है, सर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आपको अब तक याद हूँ। जेक कहता है, मैंने एक सपना देखा। लाइनमैन कहता है, क्या सपना सर, आखिर किस तरीके का सपना? जेक कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में जल्द ही बताऊंगा, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा था क्या तुमने वैसा करा? लाइनमैन कहता है, जी सर, जैसा कि आपने मुझे कहा था मैं बिग डील गैंग के सारे बंदे यहाँ पे लेके आ गया हूँ। वो जरा देखो, पूरे 1 साल बाद हम सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। जेक अपने साथ के सारे बंदों को कहता है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ज्यादा इंतजार करा। मुझे माफ करना भाई लोग, मैंने वापस आने में बहुत ज्यादा समय ले लिया, लेकिन मैंने एक सपना देखा है। मैंने सपना देखा है पुरानी बिग डील गैंग का, उस वक्त की बिग डील गैंग जिस वक्त हमारे साथ सीनू हुआ करता था। उस वक्त हम सब बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उस वक्त हम सब ने 4 बड़ी गैंग्स को ज्वाइन नहीं करा था, लेकिन हमारी खुशियों को किसी ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। और तुम सबको पता है वो कौन था जिसने ऐसा करा था? वो गन था, और मेरे अंदर अब बस बदला बचा है। मैं उस इंसान से हमारी जिंदगियां खराब करने के लिए बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं दोबारा उससे कब मिलूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उसको अपने पास लेके कैसे आ सकता हूँ। तो चलो चलते हैं, हम सब गन के लिए चारा डालने जा रहे हैं। हम सब के सब जा रहे हैं वर्कर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। तो भाई लोग अभी जो पूरी की पूरी बिग डील गैंग होती है वो निकल पड़ती है वर्कर गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि ये बात गन को पता चले और गन जेक लोगों से मिलने आए। और जैसा कि मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, जेक गन से फाइट करने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। तो भाई लोग चैप्टर्स धीरे धीरे काफी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।